बीए द्वितीय वर्ष के भूगोल विषय में हम प्रथम पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत खनिज संसाधनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। खनिज संसाधनों में हमने खनिज संसाधन के अर्थ, उसकी विशेषताओं आदि के बारे में अध्ययन किया। अब हम इस विश्व में पाए जाने वाले या उत्पादित होने वाले विभिन्न प्रकार के जो खनिज संसाधन हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें से प्रमुख संसाधनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा संसाधन है वह है लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है वो वे चट्टानें या खनिज होती हैं जिनमें से धात्विक लोहा का आर्थिक निष्कर्षण किया जा सकता है। यानी कि लोहा जो हम प्राप्त करते हैं तो लौह अयस्क उस लोहा प्राप्ति का कच्चा माल है। जब भूगर्भ से लोहा निकाला जाता है तो वह अशुद्ध होता है। उसके अंदर एल्यूमिना, चूना पत्थर, मैग्नीशिया, गंधक, तांबा, फास्फोरस आदि विभिन्न प्रकार के तत्व जो होते हैं वो मिले हुए होते हैं। तो जब हम लोहे को निकालते हैं, लोहे का खनन करते हैं, तो वह अशुद्ध अवस्था में हमारे सामने आता है। उसके पश्चात विभिन्न प्रकार की शोधन पद्धतियाँ, वैसे कि प्रमुख रूप से बेसेमर भट्टी होती है जिसमें इसका शोधन होता है। तो इसका शोधन करने के पश्चात हमें जो है वो लोहे की प्राप्ति होती है। ये जो लोहा होता है, यानी कि जो हम अयस्क निकालते हैं, लोह अयस्क निकालते हैं, इसमें लोहा और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो बहुत ही अधिक होती है और इसका रंग लगभग धूसर, चमकीला पीला या गहरा बैंगनी होता है। तो हमारे भूपटल पर ये जो है विभिन्न प्रकार का लौह अयस्क देखने को मिलता है, जिसका रंग और इसकी क्वालिटी जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। हमारी जो ये पृथ्वी है, हमारी इस पृथ्वी के अगर हम भूपटल पर संगठन की बात करें, यानी जो भूपटल है वो विभिन्न पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है, तो उसके संगठन में जो लोहे का अंश होता है वो 5% होता है। यानी कि इस पृथ्वी के भूपटल को बनाने में लोहा जो होता है वो 5% का योगदान करता है। अगर हम लोहे अयस्क के उपयोग के बारे में बात करते हैं तो लोहे अयस्क जो है वो विभिन्न प्रकार के उपयोगी तत्वों का निर्माण करता है। यानी इसका जो उपयोग है वो अलग अलग तरीके से होता है। उद्योग धंधों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की छोटी से छोटे उपकरण, छोटी से छोटे मशीन से लेके बड़ी से बड़ी मशीनों को बनाने में लौह अयस्क का या लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए जो लौह अयस्क है उसे हम उद्योगों का आधार कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी उद्योग हैं उनमें मशीनें उपयोग में आती हैं। तो इन मशीनों के निर्माण में जो लौह अयस्क है उसका विशेष रूप से महत्व होता है। लौह अयस्क के महत्व और उसके अर्थ के पश्चात अब हम बात करते हैं लौह अयस्क के प्रकार के बारे में। सामान्य रूप से जो लोहे के अंश की मात्रा है और उसकी जो शुद्धता है उसके आधार पर लौह अयस्क को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो लौह अयस्क है उसके अंतर्गत जो लोहांश की मात्रा है वो लगभग 70% तक है। इसका रंग काला होता है और ये सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, यानी इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। ये मुख्य रूप से आग्नेय और कायांतरित जो शैलें होती हैं, कायांतरित जो चट्टानें होती हैं उनके अंदर मौजूद रहता है, उनमें मिलता है। जो मैग्नेटाइट लौह अयस्क होता है उसमें लोहे के साथ साथ ऑक्सीजन भी का मिश्रण भी देखने को मिलता है, जिसके कारण इसमें चुंबकत्व के जो गुण होते हैं यानी चुंबकीय गुणों का विकास हो जाता है। इस प्रकार के जो जमाव होते हैं यानी लौह अयस्क के जो मैग्नेटाइट जमाव हैं उन्हें हम लॉर्ड स्टोन भी कहते हैं। विश्व में यह जो मैग्नेटाइट अयस्क है वह प्रमुख रूप से आर्कटिक स्वीडन के किरुना व गिलेवेयर, लाइबेरिया, मैग्नेटोगास आदि क्षेत्रों में मिलता है। तो इस प्रकार से जो मैग्नेटाइट है वो लौह अयस्क में सबसे अच्छी क्वालिटी है, सबसे अच्छे प्रकार का है। लेकिन अगर हम इसके वितरण की बात करें तो ये बहुत ही लिमिटेड और सीमित क्षेत्रों में ही मिलता है। दूसरा है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो लौह अयस्क है वो इस विश्व में सबसे ज़्यादा जो है वो पाया जाता है, यानी इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, सबसे अधिक क्षेत्र में यह विस्तृत है। और इसका जो परिष्करण होता है यानी इसको जो निकालने और शुद्ध करने का जो इसका प्रोसीजर होता है वो बहुत ही आसान होता है। तो इसीलिए इस लौह अयस्क का बहुत ही विशेष महत्व है।
इसमें लोहांश की मात्रा की बात करें तो इसमें जो लोहे का अंश है वो 50 से लगभग 65% तक के बीच में है। इसका रंग लाल और भूरा होता है और यह अवसादी चट्टानों में देखने को मिलता है, यानी अवसादी चट्टानों में जो है इसका जमाव पाया जाता है। भारत में भी जो है वो हेमेटाइट किस्म का लोह अयस्क सबसे ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा यह सुपीरियर झील प्रदेश जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, लेब्राडोर एवं क्वेबेक जो कनाडा में है, मिनास गेरास जो ब्राज़ील में है, क्रिबोई रोग रूस तथा बिलबाओ स्पेन में जो हेमेटाइट किस्म का लोह अयस्क है उसके जमाव प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है लिमोनाइट। लिमोनाइट जो लोह अयस्क है इसमें लोहे का जो मात्रा है वो लगभग 50% है। इसका रंग हल्का पीलापन युक्त भूरा होता है। इसके अंतर्गत लोहा, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों का मिश्रण जो होता है वो पाया जाता है। इसका जमाव भी हेमेटाइट की ही तरह अवसादी शैलों में मिलता है। इसे हम दलदली लोहा भी कहते हैं। और जो चौथा तथा लास्ट जो प्रकार है वो है सिडेराइट। सिडेराइट जो है वो सबसे घटिया किस्म का लोह अयस्क होता है क्योंकि इसमें लोहे का जो अंश है वो मात्र 20 से 30% तक ही होता है। यह लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। इसका जो रंग है वो धूसर राख के समान होता है, यानी कि राख कोयला जब जल जाता है उसके बाद जो उसमें राख बच जाती है उसका जो ग्रे कलर होता है उस तरह का इसका रंग होता है। इसके जो जमाव है यानी सिडेराइट जो लोह अयस्क है इसके जो जमाव हैं वो अधिकांशतः जुरासिक काल के हैं, यानी जुरासिक युग में जो है वो इस प्रकार के लोह अयस्क का निर्माण हुआ। अगर हम इसके वितरण की बात करें तो इस प्रकार का जो लोहा है वो लंकाशायर के स्कैंथोपे क्षेत्र, फ्रांस के लॉरेन तथा लग्जमबर्ग क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो लोह अयस्क है उसके 4 प्रमुख प्रकार हैं। अब ये चारों प्रमुख प्रकार जो हैं वो विश्व में अलग अलग स्थानों पर इनका जमाव देखने को मिलता है और अलग अलग क्षेत्रों में इनका उत्पादन किया जाता है। तो हम अपने अगले व्याख्यान के अंतर्गत जो लोह अयस्क है उसकी संचित राशि और उसके जो उत्पादक प्रदेश हैं, उत्पादक क्षेत्र हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे।